इलोन मस्क दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान, रियल मैन, आयरन मैन। ये दुनिया में ऐसा काम करना चाहते हैं जो शायद आप और मैं सोच भी नहीं सकते। ये इस दुनिया को सेव करना चाहते हैं। इनकी लाइफ का मकसद अमीर बनना नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इनका ड्रीम है कि ये इंसान को दूसरे प्लेनेट में ले जाना चाहते हैं। इनका मानना है कि कुछ सालों बाद अर्थ इंसान के रहने लायक नहीं रह जाएगी। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतने बड़े गोल को लेने की वजह से ही आज ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। आज भले ही ये इतने अमीर हैं, लेकिन हमेशा से ये इतने अमीर नहीं थे। इन्होंने अपनी लाइफ में ढेरों अप एंड डाउन्स देखे हैं। आज इन्हीं में से मैं 15 फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद आपको ना पता हो। इनके ये फैक्ट्स देख के शायद आपको इंस्पिरेशन मिले और आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना स्टार्ट करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी नॉलेज भरा कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जीनियस प्रोग्रामर इन चाइल्डहुड। इलोन मस्क बचपन से ही बहुत होशियार हैं। इनके पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। ज़्यादा टाइम वो अपना बुक्स के साथ ही बिताते थे। उनको साइंस में बड़ा इंटरेस्ट था। जब वो छोटे थे तो इन्होंने फिजिक्स में लाइट के बारे में स्टडी करके अपने अंधेरे से डर को ख़त्म कर लिया था। ये खुद को कह रहे थे कि डार्कनेस बस मिसिंग ऑफ लाइट प्रोटॉन्स है और कुछ नहीं, तो मैं ऐसे डार्कनेस से क्यों डरूं। जब ये 12 साल के थे, इन्होंने एक गेम इन्वेंट की जिसको $500 में इन्होंने बेच दिया। आज भले ही ये $500 कम लगते हैं, लेकिन उस टाइम की ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। उस गेम का नाम था ब्लास्टर, जिसको आप अभी भी ऑनलाइन खेल सकते हैं। इलोन मस्क ने बाद में एक गेमिंग स्टार्टअप के साथ भी काम किया। नंबर 2, ऑलमोस्ट सोल्ड टेस्ला। ईयर 2013 में इलोन मस्क ने गूगल को प्रपोजल किया टेस्ला कंपनी खरीदने के लिए $11 बिलियन में, टेस्ला कंपनी $6 बिलियन में और टेस्ला फैक्ट्री के इक्विपमेंट $5 बिलियन में। यह अभी बात चली रही थी कि टेस्ला की कंपनी की एक कार मॉडल एस, जो कि 5 डोर से खुलती थी, वो चल पड़ी और टेस्ला देखते ही देखते $100 बिलियन की कंपनी बन गई। आपका क्या कहना है? टेस्ला अगर गूगल के पास होती तो क्या इतनी बड़ी कंपनी बन पाती? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 3, द फर्स्ट स्टार्टअप। इलोन मस्क का पहला स्टार्टअप जिप2 था, जो कि एक ऑनलाइन डायरेक्टरी थी जिसमें आप किसी भी बिजनेस को ढूंढ सकते हैं और उसका मैप भी आप सेम वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं। आज भले ही गूगल की वजह से आपको ये तो बड़ा नॉर्मल सा लगता है, लेकिन उस टाइम पे ये $1 मिलियन आइडिया था। 5 साल बाद इलोन मस्क और उनके भाई ने इस कंपनी को कॉम्पैक्ट को बेच दिया $307 मिलियन में। आपका क्या कहना है? आज अगर ये कंपनी होती तो क्या गूगल मैप को कॉम्पीट कर पाती? नंबर 4, ड्रॉप PhD कॉलेज। इलोन मस्क, उनकी माँ, सिस्टर और भाई साउथ अफ्रीका छोड़ के कनाडा आ गए। उन्होंने यहाँ पे किंगस्टन यूनिवर्सिटी से 2 साल स्टडी की। यहाँ से उनको 2 डिग्री फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में मिली और बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। यहाँ पे इन्होंने PhD के लिए अप्लाई किया इन अप्लाइड फिजिक्स, लेकिन सिर्फ 2 दिनों में इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और अपने जिप2 स्टार्टअप पे लग गए। अनदर जीनियस ड्रॉप आउट द कॉलेज। नंबर 5, SpaceX। इलोन का मानना था कि अर्थ कुछ सालों में रहने लायक नहीं रह जाएगी, इसलिए इन्होंने ह्यूमंस को मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बनाना चाहा। मीन्स ह्यूमन जब चाहे किसी और प्लैनेट पे ट्रैवल कर सकता है। उस टाइम पे स्पेस में रॉकेट भेजना बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि मटेरियल मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट हो जाता था। इलोन मस्क की पहली कंपनी थी जिसने रॉकेट को रिवर्स लैंड किया। फॉल्कन 1 2006, फॉल्कन 9 2010 एंड फॉल्कन हैवी इन 2018 के इन्वेंशन के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। स्पेसएक्स और इलोन मस्क पहले थे जिन्होंने ऐसा काम किया था। आपको क्या लगता है कि ह्यूमन कितने सालों बाद दूसरे प्लैनेट पे ट्रैवल कर सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 6, जेम्स बॉन्ड सबमरीन। इलोन मस्क ने जेम्स बॉन्ड की सबमरीन को लंदन के ओकेशन में $1 मिलियन में खरीद लिया। अफवाह ये थी कि इलोन मस्क इसको सबमरीन में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये कार बॉन्ड्स मूवी द स्पाई हू लव्ड मी के बाद गायब हो गई थी, जो कि बाद में मिली बिना टायर्स के 1989 में। आपको क्या लगता है ये कार किसने गायब की होगी? नंबर 7, रेन नाइट क्लब टू पे रेंट। क्या आपको पता है जब इलोन मस्क कॉलेज में थे तो वो खाने के लिए सिर्फ अपने ऊपर सिर्फ $1 खर्चा करते थे। सस्ते नूडल्स में पेपर डाल के
खाते थे ताकि उनको कोई बीमारी ना हो। अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने एक बड़े खाली घर को नाइट क्लब में बदल दिया, वो भी अपने हॉस्टल के रेंट को पे करने के लिए। बड़े हिम्मती थे इलॉन मस्क। और यहाँ देखो, अपने बाप को चूसते हैं बुढ़ापे तक अपने कॉलेज को एंजॉय करने के लिए। सीखो कुछ इलॉन मस्क से, अपने पिता के पैसों पे ऐश करने वालों। नंबर 8, कैमियोस इन मूवीज। इलॉन मस्क को भी फिल्मों का बड़ा शौक है, बट सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज का। इसलिए इलॉन ने काफ़ी फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस भी दी है और इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री मूवीज भी बनी है और इनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। इन्होंने अराउंड 11 मूवीज में अपनी गेस्ट अपीयरेंस दी है। आपका क्या ख्याल है, अगर किसी फिल्म में ये हीरो बन जाए तो क्या वो फिल्म हिट होगी? नंबर 9, रियल आयरन मैन इज फैन ऑफ रियल आयरन मैन। जब आयरन मैन मूवी बननी थी तो टोनी स्टार्क रॉबर्ट डॉनी ने इलॉन मस्क के बारे में स्टडी की। रॉबर्ट कहते हैं कि इलॉन मस्क रियल आयरन मैन है और उन्हीं को देख के मुझे आयरन मैन बनने की इंस्पिरेशन मिली है। इसलिए आयरन मैन 2 में आने के लिए रॉबर्ट ने इलॉन को मना लिया। नंबर 10, स्टार्टेड अ स्कूल। इलॉन मस्क ने अपने बच्चे के लिए 2014 में स्कूल ही ओपन कर दिया। यहाँ इलॉन मस्क के बच्चे टेस्ला स्पेसएक्स में काम करने वाले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, उनको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। मोस्टली फोकस ऑन मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग एंड एथिक्स। 2014 में इस स्कूल में सिर्फ 50 बच्चे थे, लेकिन 2017 तक 400 बच्चों का एडमिशन कराया गया। एंड बाय द वे, ये स्कूल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट से फीस नहीं ले जाती, बस स्टूडेंट एडमिशन लेने लायक होना चाहिए। दैट मीन्स वो काफ़ी होशियार होना चाहिए। अगर ऐसे 2-4 स्कूल इंडिया में बन जाए ना, तो 2-4 इलॉन मस्क इंडिया में भी निकल आएंगे। लेकिन यहाँ पे स्कूल तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए खोले जाते हैं। नंबर 11, मस्क इज फैन ऑफ कैनी वेस्ट। 2018 के एक इंटरव्यू में पूछा गया इलॉन मस्क से कि आप सबको इंस्पायर करते हो, आप खुद किससे इंस्पायर होते हो? He said, of course, कैनी वेस्ट। कैनी वेस्ट एक अमेरिकन रैपर, एंटरप्रेन्योर और फैशन डिज़ाइनर है। इन्होंने भी काफ़ी सक्सेस हासिल की है। नॉट लाइक इलॉन मस्क, बट इलॉन मस्क इनके बहुत बड़े फैन हैं। नंबर 12, हाइपरलूप। इलॉन मस्क ने 2013 में हाइपरलूप का कंसेप्ट मीडिया में रिवील किया। उस टाइम पे ये साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन आज इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। हाइपरलूप एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है ट्रैवलिंग के लिए। इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होगी जिसमें फ्रिक्शन नहीं होगा और जिसकी वजह से इसमें ट्रैवल कर रहे कैप्सूल की स्पीड को कितने भी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गई तो 2-3 घंटों का ट्रैवल सिर्फ 20 या 30 मिनट में किया जा सकता है। नंबर 13, ट्रिलियनर स्टेटस। इलॉन मस्क अपने ट्विटर के स्टेटस की वजह से बहुत चर्चा में रहते हैं। एक बार ट्रैफिक में फंस के इन्होंने ट्वीट किया कि ये इस ट्रैफिक से परेशान हो गए हैं और इसका हल सोच रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर ट्वीट किया कि इसके सोल्यूशन के लिए वो एक कंपनी बनाएंगे और थोड़ी देर बाद फिर ट्वीट करके बोले इस कंपनी का नाम होगा बोरिंग कंपनी। और सच में ट्वीट की हुई बातों को इम्प्लीमेंट भी कर दिया और बोरिंग कंपनी लॉन्च कर दी। आप अगर इनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो चेक करना, इनके डायलॉग बड़े एंटरटेनिंग होते हैं। नंबर 14, पेपाल माफिया। इलॉन मस्क पेपाल के को फाउंडर थे, जिसको बाद में ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। उसमें से $180 मिलियन इलॉन मस्क के थे। पेपाल माफिया कीवर्ड बहुत फेमस है क्योंकि सच में पेपाल में काम करने वाले सभी इंसान बहुत ज़्यादा जीनियस थे। हर किसी ने बाहर निकल के बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी की हैं। नंबर 15, मॉन्क माइंड। इलॉन मस्क एक मॉन्क माइंडेड थे। मीन्स उनको दुनिया की किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। वो कंफर्ट में रहने वाले इंसान नहीं थे। अपने गोल को पूरा करने के लिए वो सब कुछ दाव पे लगा देते थे। उनको पेपाल बेच के $180 मिलियन मिले। इसमें से उन्होंने $100 मिलियन स्पेसएक्स में लगा दिए, 70 मिलियन टेस्ला में लगा दिए और 10 मिलियन सोलर सिटी में लगा दिए। इन द एंड इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि ये अपने घर का रेंट पे कर पाए। मोस्ट ऑफ द लोग मिले हुए पैसे इंजॉय करने लगते हैं, बट इलॉन मस्क वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। इनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, बस अपने गोल्स दिखाई दे रहे थे। इलॉन मस्क सबको इंस्पायर करते हैं। अगर इनसे आप सीख के 1% भी इनका बन जाते हैं तो शायद आपको ज़िंदगी भर काम ना करना पड़े, इतने अमीर हो जाओगे आप।
आप ये मत सोचो कि ये बचपन से कितने होशियार थे, इनका हार्ड वर्क देखो। अगर आप भी इतना हार्ड वर्क कर लेते हैं तो अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन को काफ़ी बदल सकते हैं। आई होप कि आपको ये फैक्ट इंस्पायर करेंगे और आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के बारे में सोचेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरी वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। यू गाइज आर ऑसम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।